हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी विथ आरजे। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के द्वारा कराई जा रही एकेडमिक परीक्षा एमए एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे। यह पेपर एमए एमएससी सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन पेपर थर्ड मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन का यह क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर के आंसर पर डिस्कस करेंगे और इसका आंसर भी दिया जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के आंसर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दूध लेट डाउन के लिए जिम्मेदार हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ACH, LH, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बच्चे को बीमारी से बचाने के अलावा स्तनपान का और क्या फ़ायदा है? फार्मूला दूध की तुलना में माँ का दूध पचाने में आसान होता है, ये बिल्कुल सही है। माँ का दूध तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बात सही है। माँ का दूध मुफ्त और आसानी से उपलब्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। 3 नंबर क्वेश्चन है, जन्म देने वाले माता पिता के लिए स्तनपान की अनुशंसा नहीं की जाती जिनको है हेपेटाइटिस सी, टीबी जिसको ठीक किया जा चुका है, डायबिटीज़, HIV। तो जन्म देने वाले माता पिता के लिए स्तनपान की अनुशंसा नहीं की जाती जिनको है हेपेटाइटिस सी, टीबी जिसको ठीक किया जा चुका है, डायबिटीज़, HIV। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका HIV, हेपेटाइटिस सी। इनमें से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बच्चे को स्तनपान कराने के लिए बच्चे को पकड़ने का कौन सा तरीका उपयुक्त है? केवल गर्दन पकड़ना, बच्चे के निचले हिस्से को पकड़ना, बच्चे के सीधे पकड़ना, पूरे शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़ना। तो यही उपयुक्त एक तरीका सही होगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण उस स्थिति से संबंधित है जहां शिशु के आहार में कमी होती है। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद है, केवल प्रोटीन की कमी किस में पाई जाती है? प्रोटीनीमिया, अपच, क्वाशिओरकर, मरास्मस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर 3 क्वाशिओरकर। निम्न में से कौन सा क्वाशिओरकर और मरास्मस का सामान्य लक्षण है? तो ये आपका सभी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 8 नंबर, इनमें से कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है? चिलोसिस, स्कर्वी, रिकेट्स, मरास्मस, सूखा रोग। तो इसमें आपका मरास्मस ही हो जाएगा, सूखा रोग। अब इसके आगे है 9 नंबर, ICDS का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब इसके बाद है, ICDS कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? गरीबी निर्मूलन, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास एवं पोषण, पर्यावरण संरक्षण। तो राइट ऑप्शन नंबर 3 बाल विकास एवं पोषण हो जाएगा। 11 नंबर, न्यूरल ट्यूब डोज किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह फॉलिक एसिड। राइट ऑप्शन नंबर 3 B9 हो जाएगा। कौन सा रोग रोकने के लिए नमक का आयोडाइनीकरण किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घेंघा रोग। राइट ऑप्शन नंबर 2। किस प्रकार की वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो ये संतृप्त और ट्रांस फैट वसा हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर 3। अब इसके आगे है 14 नंबर, शिशु के भविष्य के स्वास्थ्य और उत्तरजीविता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। तो इनमें आपका जो है शिशु के भविष्य के स्वास्थ्य और उत्तरजीविता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक, शिशु के जन्म के समय का वजन, शिशु के जन्म के समय का वजन, जन्म के समय शिशुओं को शरीर में लौह स्तर की स्थिति, प्रसव के समय माता का वजन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है, शिशु के भविष्य के स्वास्थ्य और उत्तरजीविता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है शिशु के जन्म के समय का वजन, जन्म के समय शिशुओं को शरीर में लौह स्तर की स्थिति, प्रसव के समय माता का वजन। उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा शिशु के जन्म के समय का वजन। 15 नंबर, भूख की वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं क्योंकि उनमें रक्त शर्करा कम हो जाती है, राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तर्क और समस्या समाधान जैसी योग्यताओं का संबंध है शारीरिक विकास से संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तर्क और समस्या समाधान तो ये आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास से, राइट ऑप्शन नंबर 2। और 17 नंबर, परिपक्वता क्या है? तो परिपक्वता एक विकासात्मक प्रक्रिया है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास का उत्पाद है, तो इसमें आपका जो देखिए इंग्लिश पढ़िए यहाँ पे, ये दोनों आनुवंशिकता ही दिया है, लेकिन इंग्लिश इसका एक हेरिडिटी दिया है और एक दिया है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। 19 नंबर है, वृद्धि शब्द का उपयोग किस प्रकार के परिवर्तन का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो वृद्धि शब्द का प्रयोग देखिए मानसिक परिवर्तन जो होगा ये आपका डेवलप होता है, यानी कि विकास होता है। वृद्धि से शारीरिक परिवर्तन होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे अपने समकक्षी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे एक ग्रुप में खेलते कूदते रहते हैं। किशोरावस्था में तो अकेले रहना पसंद करते हैं। 21 नंबर, 6 माह की आयु से शिशु के आहार में पूरक आहार क्यों शामिल किया जाता है? माँ के दूध में इन पोषक तत्वों की केवल अल्प पर्याप्त मात्रा होती है। इस उम्र तक के शिशु माँ के दूध से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके आगे है, बच्चों की वृद्धि और विकास में शामिल है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विटामिन एवं खनिज हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन कमी से होने वाला रोग रक्ताल्पता है, जिसको एनीमिया कहा जाता है। अब इसके बाद है, अस्थि सुस्थिरता नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? तो यह आपका विटामिन डी की कमी से होता है, जिसको आप सूखा रोग भी कहते हैं। और 26 नंबर, नवजात काल किस अवधि को कहा जाता है? तो नवजात काल जीवन का पहला सप्ताह, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन के पहले 4 सप्ताह को नवजात काल कहा जाता है। जन्म कितने समय बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? तो ये 1 घंटे के बाद शुरू कर देना चाहिए, राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अपरिपक्व बच्चे का जन्म हो जाता है पहले 37 सप्ताह से पहले, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रसव के बाद प्रथम 3 दिन तक माता के स्तन में आने वाला पहला गाढ़ा दूध कहलाता है कोलेस्ट्रम, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका कोलेस्ट्रम, ऑप्शन नंबर 2। अब इसके बाद बच्चे का पहला शौच कहलाता है, तो बच्चे का पहला शौच जो कहलाता है वो मेकोनियम कहलाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्न कथनों को ध्यान से पढ़े तथा अनुपयुक्त कथन का चुनाव करें। तो इनका जो शिशु का जन्म से 2 वर्ष या उससे अधिक उम्र तक लगातार स्तनपान करना सतत स्तनपान कहलाता है, तो ये तो उपयुक्त है। प्रसव उपरांत महिला को 3 दिवस तक जल एवं आहार नहीं प्रदान करना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल गलत है। जल और आहार नहीं प्रदान करेंगे तब तो समस्या बढ़ जाएगी, तो यही ये अनुपयुक्त हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं 32, सामान्य गर्भावस्था में जो आहार उपयुक्त होता है उसमें किस तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो उसमें प्रोटीन, खनिज, लवण और विटामिन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, राइट ऑप्शन नंबर 4। गर्भवती महिलाओं में विटामिन ए का RDA कितना है? 750, 1200, 900, 250। तो इसमें देखिए 700 से लेकर के 900 तक होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 750 और 900 दोनों दिया हुआ है, तो 700 से लेकर 900 तक होना चाहिए। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो 750 होना चाहिए, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बाद है, सिर और छाती के अनुपात का मापन किसके लिए होता है? तो ये वयस्कों के लिए होता है। सिर और छाती के मापन किसके लिए होता है? तो ये अब उसके बाद 35 है, माँ के दूध में किस तत्व की मात्रा न के बराबर होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो फ्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 36 देखते हैं, जीवन की वह अवधि जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से प्रजनन के लिए सक्षम हो जाता है, तो उसे यौन अवस्था या यौन आरंभ कहेंगे, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। अब इसके बाद है, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में ये आपका फ्रक्टोज पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऊतक में द्रव के असामान्य संचय को कहा जाता है, तो इसे एडमा कहा जाता है, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान आयरन का RDA होता है, तो इसमें जो आयरन का RDA होता है 30 होता है, तो 30 है नहीं, तो इसके सर्वाधिक नज़दीक आपका 29 मिलीग्राम पर डे, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जिंक की कमी से ये आपके धब्बेदार दांत दिखाई देते हैं, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। किन खाद्य पदार्थों को आहार से बाहर करने की आवश्यकता है? तो ये आपका
हानिकारक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। निम्न में से किस आयु में ऊर्जा एवं पोषक तत्व आवश्यकता बढ़ जाती है? तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, वृद्धावस्था। तो इसमें देखिए जो गर्भावस्था ये कोई आयु तो है नहीं, तो इसको हटा ही दीजिए, तो ये भी हट जाएगा। अब शैशवावस्था और वृद्धावस्था पूछ रहा है, तो इसमें आपका शैशवावस्था बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग 43 नंबर। एक स्वस्थ शिशु का वजन जन्म के वजन के समय से 3 गुना हो जाता है 8 माह की उम्र में, तो यही इसका राइट आंसर है, राइट ऑप्शन नंबर 2। माँ के दूध में पोषक तत्व की अधिकता पाई जाती है, तो ये प्रोटीन की भी, शर्करा की भी, विटामिन एवं वृद्धि कारक की भी, तो राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिशु का वजन किस उम्र में जन्म के समय से 2 गुना होता है? तो 4 से 5 माह, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 से 5 माह। निम्न में से कब्ज को रोकने के लिए इसके अधिक सेवन की सलाह दी जाती है? तो फाइबर या रेशा की, राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 47 है, ऑस्टियोपोरोसिस के नैदानिक लक्षण हैं, तो ये आपका कम अस्थि घनत्व हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 2। एंथ्रोपोमेट्रिक माप शामिल है, तो ये वजन और ऊंचाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 देखते हैं हम लोग। अच्छी स्वस्थ दृष्टि के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो ये आपका इसमें विटामिन ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर 2। स्तनपान में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो स्तनपान में जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी इनमें से ये आपका हो जाएगा 400 कैलोरी पर डे, राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 6 नंबर है, वो 6 महीने के नवजात शिशु को क्या आवश्यक नहीं होता है? तो 6 महीने के नवजात शिशु को दूध की, फार्मूला मिल्क की, पाउडर मिल्क की, पानी की, तो 6 महीने के नवजात शिशु को इनमें से टिक लगा हुआ यहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं होती है। माँ के दूध में किस तत्व की कमी होती है? तो फ्लोराइड की कमी होती है, तो राइट ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ग्वाइटर के अभाव के कारण होने वाली बीमारी है, तो ये आयोडीन है, राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन डी है। स्तन दूध में संरक्षी कारक पूछा जा रहा है, तो ये प्रतिजैविक हो जाएगा। अब इसके आगे है, एक भ्रूण को प्राथमिक रूप से पोषण प्राप्त होता है, तो ये प्लेसेंटा से होता है। माता के द्वारा की गई प्रक्रिया जो कि भ्रूण के लिए हानिकारक हो सकती है, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। कम कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, उपवास और धूम्रपान, तो सभी हो जाएगा। एक ऊर्जा स्रोत जिससे गर्भावस्था में नहीं लेना चाहिए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एल्कोहल, तो एल्कोहल को नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। गर्भावस्था के दौरान मिट्टी या स्टार्च की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इनमें देखिए ऑप्शन में ये बहुत सही। मैकोनियम, तो ये आपका बच्चे का जो पहला कह सकते हैं कि शौच होता है। क्रेटिनिज्म होता नहीं, पीका होता नहीं, तो ये बच्चा चौथा, तो गर्भावस्था से प्रेरित उच्च रक्तचाप, अब ये क्या है ये पता नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर इसका आंसर भी दे दीजिएगा। अब आगे चलते हैं 60 नंबर। कब्ज से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन बढ़ा देना चाहिए, तो ये आपको साबुत अनाज एवं फल का सेवन बढ़ा देना चाहिए। स्वस्थ शिशु के जन्म के लिए माँ को आदर्श रूप से कितने समय तक स्वस्थ आहार लेना चाहिए? तो ये गर्भधारण होने से कुछ माह पहले से लेकर कुछ स्तनपान की अवधि तक, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 स्तनपान कराने से माँ को होने वाला लाभ नहीं है, तो इनमें से माँ को कम पोषण की आवश्यकता, यही इसका लाभ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बच्चों के लिए पोषण संबंधित संकट है? तो 1 व 2 दोनों है, तो राइट ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। एक पूर्ण गर्भावस्था की अवधि है, तो 38 से 40 सप्ताह यह पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है। महिला के किस प्रजनन अंग में भ्रूण का विकास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय में। निम्नलिखित में से किस महिला प्रजनन अंग को निषेचन का स्थल कहा जाता है? तो अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट को कहा जाता है। और 67 स्त्री में मासिक धर्म की शुरुआत को कहा जाता है, तो इसे आप रजोदर्शन, मीनार्क, रजोनिवृत्ति, मोनोपाज, मासिक धर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसे आप मीनार्क या रजोदर्शन कहते हैं, तो राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन में शामिल होता है? तो इनमें आपका जो ऑक्सीटोसिन होता है यही शामिल होता है, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। स्तनपान कब शुरू होता है? तो स्तनपान ये आपका गर्भावस्था के अंत में होता है। गर्भावधि मधु के लिए किसकी जांच की जाती है? मधुमेह के लिए किसकी जांच की जाती है? तो इनमें से गर्भावधि मधुमेह के लिए केवल महिलाएं जिन्हें पहले मधुमेह हुआ हो, सभी गर्भवती महिलाएं, केवल वह महिलाएं जिनमें इसके होने वाले कारक हो, केवल 25 वर्ष से कम उम्र की महिलाएं। तो कह रहा है गर्भावधि मधुमेह के लिए किसकी जाँच की जाती है? तो गर्भावधि मधुमेह के लिए केवल वे महिलाएं जिन्हें पहले मधुमेह हुआ हो, केवल वे महिलाएं जिनमें इसके होने वाले कारक हो, सभी गर्भवती महिलाएं, केवल 25 वर्ष से कम। तो इसमें जो जांच की बात है, तो ये सभी गर्भवती महिलाओं में ये जांच कराई जाती है। अब उसके बाद है एमनियोसिटेसिस का उपयोग क्या पता लगाने के लिए किया जाता है?
तो इनमें जो है कुछ आनुवंशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एमनियोसेटेसिस का उपयोग किया जाता है। क्षय रोग का कारक है, तो क्षय रोग जिसे आप टीबी भी कहते हैं, तो ये क्षय रोग का जो कारक है वो जीवाणु के द्वारा होता है क्षय रोग। इनमें से क्या अंतर गर्भाशय विकास का मंदता का कारण नहीं है, तो इसमें आपका जो मातृ हृदय रोग होगा यही एक कारण नहीं है। 74 निषेचन के कितने बाद प्रत्यारोपण होता है, तो निषेचन के 7 दिन बाद इसका प्रत्यारोपण होता है। राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 75 नंबर है, आप और WHO के अनुसार किस अवधि तक स्तनपान कराना चाहिए, तो ये आपका 6 महीने तक स्तनपान कराना चाहिए, तो राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो स्किप किया गया था, तो ये तीसरा क्वेश्चन था, शायद उसको देख लिया जाए एक बार पुनः। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ तीसरा क्वेश्चन, जन्म देने वाले माता पिता के लिए स्तनपान की अनुशंसा नहीं की जाती जिनको है, तो जिनको HIV है तो उनको स्तनपान करने की अनुशंसा नहीं दी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HIV, ऑप्शन नंबर 4। तो आज के सेशन में हम लोगों ने कुल 75 क्वेश्चन को हल किया। ये 75 क्वेश्चन के आंसर भी दिए गए हैं, आप लोग अपने आंसर का मिलान यहाँ से कर सकते हैं। और यह जो पेपर था यह MA MSc सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन के मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन पेपर का था। तो आप लोग अपने आंसर का यहाँ से मिलान कर लीजिए और इसी तरीके का अन्य सब्जेक्ट का आंसर पाने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।